जयदीप जी से भी कहूँगा वो अपना मनोगत आपके बीच में रखेंगे। एक बार सबकी ओर से भाई जयदीप जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में कोटिशा नमन और वंदन करते हुए आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज करोड़ों राष्ट्रभक्त भारतीयों की आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं, परंतु यह आंदोलन जो राष्ट्र भर में नहीं पूरे विश्व भर में चल रहा है, उसको समर्थन देने वाले भाइयों की भी नितांत निरंतर आवश्यकता है। कारण यह है कि लड़ाई या यह आंदोलन एक स्तर पर नहीं चल रहा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कभी उन्हें डॉक्टर्स के बीच में जाना पड़ता है, कभी वैज्ञानिकों के बीच में जाना पड़ता है, कभी बहुत धुरंधर कुटिल राजनीतिज्ञों के बीच में भी जाना पड़ता है। हमने देखा पिछले दिनों की भ्रामक प्रचार का एक दौर चला और वह दौर ईमेल के माध्यम से ट्विटर, फेसबुक पर निरंतर चला और हमारे कुछ भाइयों ने, बहनों ने बहुत दृढ़तापूर्वक उसका उत्तर देना शुरू किया। आप जो भाई बहन बैठे हैं या आस्था के माध्यम से जो सैकड़ों करोड़ों भाई इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वह अपनी जिम्मेदारी समझकर इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्त जुड़ें और जहां जहां भ्रामक प्रचार होता है उसका खंडन करें। आपको वास्तविकताओं से रूबरू करवाने के लिए यह शिविर रखा गया था, क्योंकि जब आप किसी इमारत के पहले माले पर होते हैं तो आपको केवल मात्र सामने वाला दृश्य दिखाई देता है। आप 3 माला और ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा विस्तृत दृश्य दिखाई देता है, परंतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे माले से 100 गुना ऊंचे माले से जब देखते हैं तो उन्हें पूरा विश्व दिखाई देता है, पूरा भारत दिखाई देता है। इसलिए जो पूज्य स्वामी जी महाराज कोई बात कहते हैं तो वो दार्शनिक दृष्टिकोण से, पूरे विवेक के साथ और पूरे विजन के साथ कहते हैं। जो लोग अल्प बुद्धि के लोग होते हैं वो उसके ऊपर कटाक्ष करने से बाज नहीं आते, क्योंकि उनकी बुद्धि, वो पहले माले पे खड़े हैं, दूसरे माले पे खड़े हैं, वो उस प्रकार की सोच नहीं रख सकते, ना उस प्रकार का विजन रख सकते हैं। कुछ लोग परम पूज्य स्वामी जी महाराज के केवल मात्र योग क्रांति को जानते हैं, परंतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मार्गदर्शन में भारत का निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण का कार्य आने वाले 2 वर्ष में क्या करना है, आने वाले 5 वर्ष में क्या करना है, आने वाले 50 वर्ष में क्या होगा, आने वाले 500 वर्ष का भारत कैसा होगा, उस सब की पूरी योजना परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मन और मस्तिष्क में है। केवल मात्र उसको समझने की आवश्यकता है। ये हमारे सेवाव्रती भाई आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आने वाले 50 वर्ष का भारत कैसा हो उसकी निर्माण की योजना में ये जीवन आहूत कर रहे हैं, परंतु भारत का 500 वर्ष कैसा हो, ऐसे 1000 संत बनाने की योजना गुरुकुल में चल रही है। कभी आप जाएंगे, कल योगग्राम में देखेंगे तो वहां संत सन्यासी तैयार हो रहे हैं। अर्थात पूरे 500 वर्ष की योजना, भारत की सांस्कृतिक उद्भव कैसा हो, भारत की संस्कृति की रक्षा कैसी हो, उसकी पूरी योजना परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्माण में मन मस्तिष्क में है। यह आंदोलन एक पक्षीय आंदोलन नहीं है, यह संपूर्ण भारत का आंदोलन है, भारत के जन जन का आंदोलन है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और वाल्मीकि, हर जाति, वर्ग, मजहब, उन सब की भागीदारी का यह आंदोलन है। आपको कोई एक आंदोलन दिखाई देता है, राज्य का कोई एक राज्य में वो आंदोलन हुआ, परंतु ये एकमात्र ऐसा आंदोलन है, पूरे भारत के कोने कोने में यह आंदोलन चल रहा है। कभी कन्याकुमारी से आवाज आती है, कभी नागालैंड से आवाज आती है, कभी जम्मू कश्मीर से आवाज आती है, कभी अटक से और कटक तक की आवाज आती है। यह इस आंदोलन के जन आंदोलन होने की अपने आप में एक संस्तुति है, यह प्रामाणिकता है। मैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज को अपने हृदय की अनंत गहराइयों से जहां प्रेम करता हूं, आदर करता हूं, वहां मुझे गुरु के रूप में उन्हें स्वीकार करते हुए सबसे अच्छा ये लगता है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो कहते हैं दूसरे को करने के लिए, सर्वप्रथम वो स्वयं अपने जीवन में करके दिखाते हैं, उसके बाद वो किसी को करने के लिए कहते हैं। उनका जीवन आचरणपूर्ण है, उनका जीवन, उनका पूरा व्यक्तित्व अपने आप में एक दर्शन है, खुली किताब है, जो पूरे भारत को नई दिशा दे रही है। पूरे भारत में एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। भारत की आजादी की बात करूं
1857 की क्रांति भी एक संत के माध्यम से आरंभ हुई, जिसे देवदयानंद महर्षि देवदयानंद सरस्वती कहते हैं। कुछ लोग इस बात का सम्मान, इस बात का गौरव करते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जब आंदोलन शुरू हुआ था, हम उस जेपी के आंदोलन में साथ थे। विनोबा जी का जब भूदान का आंदोलन शुरू हुआ था, हम उसके साथ थे। 19 महीने की जब इमरजेंसी लगी थी, उस इमरजेंसी में लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने जेल काटी है। इस बात का लोग गौरव करते हैं। हम किस बात का गौरव करेंगे? हमारी आने वाली पीढ़ियां किस बात का गौरव करेंगी? मुझे लगता है कि अपने जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इस वक्त भारत माँ के साथ देश के गद्दार राजनेता और भ्रष्ट नेता के साथ साथ भ्रष्ट अफसर माँ भारती के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे वक्त में यदि हम इस क्रांति के साथ नहीं खड़े होंगे, मौन धारण करेंगे, तो हमें भी आने वाला समाज माफ नहीं करेगा। आइए हम भी इस क्रांति के अग्रवाहक बने और इसको अंजाम तक पहुंचाएं। आपकी भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह हमारा सौभाग्य है, इस युग की महान क्रांति के सेना नायक के पावन सानिध्य में हमें बैठने का अवसर मिल रहा है। यह हमारा गौरव है कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन आशीर्वाद से हम इस आंदोलन के कमांडर बनने वाले हैं। यह हमारे लिए जीवन का उत्कर्ष है कि आज हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के इस आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। आने वाला भारत विश्व का गुरु होगा, विश्व का मार्गदर्शन करेगा और उसमें आपकी भूमिका स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए, ऐसा अपने को प्रयास करना है। भारत अपने स्वर्णिम अतीत को पुनः प्राप्त हो और वह एक व्यक्ति से नहीं, वह हम सब की भागीदारी से होगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबको इतना जरूर कहना चाहूंगा, हमारे संस्थान का भ्रमण करेंगे और आप पाएंगे कि जीवन की जिस विधा में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कोई बात करने का प्रयास किया है, चाहे वो आयुर्वेद के उत्कर्ष की बात कही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। इस भाव के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कार्य आरंभ किया है। आज हम भारतीय अपने आप को कहते हुए गौरव का महसूस करते हैं। क्यों? कभी हम जीवन के प्रत्येक क्षण में ऊंचे थे, नैतिकता में, आध्यात्मिकता में ऊंचे थे। हमारा जीवन पुनः वैसा बने और वह बनेगा, वह आध्यात्मिक उन्नति हमारे जीवन में आएगी, इस राष्ट्र में वह आर्थिक उन्नति आएगी, भारत विश्व सम्राट बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। केवल हमें खड़े होने की आवश्यकता है। आज अमेरिका और यूके निश्चित रूप से पाताल की ओर अग्रसर हैं और भारत उत्कर्ष की ओर अग्रसर है। आने वाला दिन, आने वाला काल, आने वाला वर्ष हमारा है। केवल एक कदम अपने को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। काला धन भी लाएंगे, देश भी बचाएंगे, योग भी सिखाएंगे। धन्यवाद। प्रणाम महाराज।